ਅੱਜ ਅਸੀਂ दो टॉपिक स्टडी करांगे। साडा पहला टॉपिक हैगा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, सेकेंड टॉपिक हैगा साडा ओम्स लॉ। ये दो टॉपिक आपां कंप्लीट करने हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करवाने लगी हैं मैं जिहड़ी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है बेसिकली ये काहदे वास्ते यूज़ की जाती है, रेजिस्टेंस दी किसी भी वायर दी रेजिस्टेंस नूं मेजर करने वास्ते। सब तो पहला असी दो चीज़ां इफैक्ट पढ़िया सीगा, कल असी जिहड़ा पढ़िया सीगा वो सीगा टैंपरेचर का इफैक्ट रेजिस्टेंस के उत्ते। असी देखिया सीगा अगर असी कंडक्टर दी लैंदे आ वायर तो वो टैंपरेचर डिपेंडेंट सी, टैंपरेचर के इंक्रीज़ करने दे नाल उहदी रेजिस्टेंस की वैल्यू की हुंदी सी, इंक्रीज़ करती सी। फिर असी पढ़िया सीगा सेकेंडली भी जे असी टैंपरेचर नूं इंक्रीज़ करते हैं इन केस ऑफ सैमीकंडक्टर तो टैंपरेचर के इंक्रीज़ करने दे नाल रेजिस्टिविटी ते रेजिस्टेंस की वैल्यू की हुंदी सी, डिक्रीज़ हुंदी सी। थर्ड असी पढ़िया सी एलॉयज़ के केस दे विच जिवें नाइक्रोम है चाहे कॉन्स्टेंटन है, इन्हां तिन्नां दे जिहड़ा नाइक्रोम है जां एलॉय ने उहदे केस दे विच की रहिंदा सी टैंपरेचर का कोई ज़्यादा इफैक्ट सानूं देखण नूं नहीं मिलदा सीगा। इस करके जिहड़ियां रेजिस्टेंसिस सीगियां सब तो पहलां जिहड़ियां देखियां गईयां भी असी बेसिकली एलॉयज़ दियां रेजिस्टेंसिस बनानियां स्टार्ट कीतियां विच वाज लाइक नाइक्रोम दी रेजिस्टेंस, मैंगनेटॉन, इस तरह दी एलॉयज़ दी यूज़ की जांदियां सीगियां रेजिस्टेंस बनाने के लिए। पर जिहड़ियां ये वालियां रेजिस्टेंसिस ने इन्हां दा रेजिस्टेंस की सीगा बहुत ज़्यादा हाई सीगा। सेकेंडली ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली सीगियां, ठीक है। तो इसलिए ये वायर बनानियां जिहड़ियां हैगियां सी पॉसिबल नहीं सी, क्योंकि असी हर जगह के उत्ते इलैक्ट्रिकल कोई भी समान बनाने हर जगह पर वायर का यूज़ तो होंदा ही है। असी इस तरह की रेजिस्टेंस चाहिए सी जिहड़ी कि कमर्शलाइजेशन कर सकीए ईजीली, जिहड़ी कि सानूं सस्ती पवे, महंगी ना पवे। इस करके फिर जिहड़ियां सेकेंड टाइप दी एलॉय जिहड़ियां यूज़ कीतियां जांदियां सीगियां वो सीगियां साडे कोले कार्बन बेस्ड रेजिस्टेंसिस। इस तरह दी रेजिस्टेंसिस जिहदे विच कार्बन का इस्तेमाल किया जाता सीगा। हुण ये वालियां जिहड़ियां रेजिस्टेंसिस ने ये लो कॉस्ट ते बन जांदियां ने, इन्हां दी कॉस्ट जिहड़ी हैगी ज़्यादा नहीं आती, सस्तियां पैंदियां ने। सेकेंडली जिहड़ी इन्हां दी वैल्यू है ना रेजिस्टेंसिस दी वो असीं कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट किते ये बहुत ज़्यादा छोटियां ने, साइज़ भी इन्हां दा की होगा स्मॉल होएगा। साइज़ यह जिहा हुंदा है रेजिस्टेंस, अगर तुहानूं दिखावां मैं लाइव भी दिखाऊंगी एक दिन, इस तरह नहीं हुंदी, छोटी जी बिल्कुल इन्नी क हुंदी है। उहदे उत्ते रंग बने हुए हुंदे है 4 तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटी होने करके जस्ट ठीक है इन्नी साइज़ की होने करके रेजिस्टेंसिस जे तुसीं कदे देखिया होवे रिमोट जे टुटिया होया देखिया होवे उहदे लगे हुए होंदे ने रंग बरंगियां जिहियां छोटियां छोटियां, ये सारियां की ने रेजिस्टेंसिस ने, उहदे 4 रंग होणगे। ध्यान रखियो जे तुसीं कदे रिमोट नूं जां कोई भी इलैक्ट्रिकल एप्लीएंसिस नूं तोड़ के देखो तो उहदे विच छोटियां छोटियां वायर एड्डियां लगियां होईयां होंदियां ने, जिहड़ियां ये वालियां रेजिस्टेंसिस ने तुहानूं आम देखण नूं मिल जाणगी। तुसीं कोई भी घरे कोई टुटा फुटा इलैक्ट्रिकल समान होगा हर एक दे विच तुहानूं ये चीज़ मिल जाऊगी रेजिस्टेंसिस। हुण ये रेजिस्टेंस दी ये इन्नी कुछ छोटी होंदी है कि असीं इहदे उत्ते अगर वैल्यू लिखण दी कोशिश करिए भी किन्ने रेजिस्टेंस दी है ये, किन्ने ओम दी रेजिस्टेंस है, तो वैल्यू लिखनी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सीगी। तो इस करके एक स्कीम लॉन्च की गई जिन्हों कहते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये लई सानूं कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना पिया, रंग देख के असीं पछाण सकते हैं भी उहदी वैल्यू की है रेजिस्टेंस की, कि ये बड़ी रेजिस्टेंस है कि ये छोटी रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस की है वो जिहड़ी चीज़ जिहड़ी कि साडे करंट के फ्लो दे विच एक रुकावट पैदा करती है। यही पढ़िया होया ना असीं लोअर क्लासिस दे विच। हुण वो रेजिस्टेंस हुण करंट के फ्लो नूं रोकण दे लई कि बहुत तेज़ी नाल ना फ्लो कर जे तां असीं उत्थे की लगा दिंदे आ, एक रेजिस्टेंस लगा दिंदे आ जिहड़ी कि कुछ इस तरह की हुंदी है। हुण उहदे लई असीं ये जिहड़े रंग ने ये किस तरह असीं रंग दे नाल असीं वैल्यू फाइंड आउट कर लांगे रेजिस्टेंस की, वो असीं अज की वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। तो जदों मैं तुहानूं कहा भी एक रेजिस्टेंस है जिहड़ी मान लो दिस इज़ योर रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चे, ये 4 रंग होंगे 1 2 3 ते 4, 1 2 3 ते 4, ठीक है। हुण वो 4 रंग सानूं किवें वैल्यूज़ देणगे वो असीं सीखांगे। जिहड़ा एक पहला रंग होगा ब्लैक,
ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यदि आ जाएगी। फिर 10 रेज़ टू पावर 0, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 5, 10 रेज़ टू पावर 6, 7 8 दैन 9। उस तो बाद लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ टॉलरेंस। टॉलरेंस ਜਿਹੜੀ आएगी फॉर गोल्ड वो आएगी ±5%। सिल्वर ਦੇ ਲਈ आएगी ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ±10%। ਤੇ अदर कलर्स ਦੇ ਲਈ ±20%। ठीक है। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ अगर नोट करना चाहते हो BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। B is for black, again B is for brown, R is for red, O is for orange, Y is for yellow, G is for green, B is for blue, is for violet, this is for grey and this is for white। अगर थानू ये चीज़ याद रहती है विच इज़ BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ तो तुसीं ये टेबल आराम नाल बना सकते हो। तो कलर कोडिंग दे इहदी हैल्प टेबल की हैल्प नाल असीं कर सकते हैं रजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण मैं रजिस्टेंस कैलकुलेट करवा रही हूँ थानू 1 बाय 1 एक एक रजिस्टेंस लवांगे कलर कोड दसूँगी उहदा रजिस्टेंस असीं कैलकुलेट करना है। ये रेड कलर की बनी हुई है। मान लो ऑरेंज वायर है, ऑरेंज कलर का पेंट है। थर्ड के उत्ते मान लो तुहाडे कोले इत्थे येलो है तो फोर्थ दे विच इत्थे हैगा मान लो गोल्ड। कैलकुलेट करो जी इहदा रजिस्टेंस की आएगा। रेड के करस्पॉन्डिंग साडे कोले 2 बन जाएगा, ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई येलो के करस्पॉन्डिंग 10 रेज़ टू पावर 4 है, गोल्ड के करस्पॉन्डिंग ±5%। नैक्सट टॉपिक हैगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ असीं पहला भी करे है ना, 10th क्लास में पढ़िया होया होगा सेम है उहदे वर्गा ही है। ओम्स लॉ दे विच बेसिकली असी की स्टडी करना है। ओम्स लॉ थोड़ा जिहा इहदे विच चेंज नहीं कर रही, थोड़ा जिहा ऐड कर रही हूँ। ओम्स लॉ असी की स्टडी करते होंदे सी भी V इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू I। ठीक है, V इज़ इक्वल्स टू जी IRG है ना, असी कर देंगे होंदे सीगे इन 10th क्लास। हुण इहदे विच डायरैक्टली इन्ना क नहीं करके आवांगे, इहदे विच असी काफ़ी कुछ लंबा है अज छोटा जिहा करवाऊँगी, बाकी कल करवावांगे। हुण ओम्स लॉ की है अंडर ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस कांस्टेंट जो बाहरलियां सारियां कंडीशंस कांस्टेंट होन। बाहरलियां सारियां कंडीशन का की मतलब है भी गल करते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस का मतलब है टैंपरेचर। जो बाहरे सारा टैंपरेचर मान लो कोई डिवाइस है, डिवाइस के बाहर जितना भी टैंपरेचर है वो की है चेंज नहीं हो रहा, वो कॉन्सटेंट रह रहा है। सेकेंडली डिवाइस के उत्ते प्रैशर की वैल्यू भी की हो रही है, चेंज नहीं हो रही, प्रैशर भी कॉन्सटेंट रह रहा है। मान लो ह्यूमिडिटी है एयर दे विच, वो भी की है, वो भी चेंज नहीं हो रही, कॉन्सटेंट रह रही है, वो कोई चेंज नहीं आ रहा। उदों असी की कहांगे अंडर ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस कांस्टेंट, then the potential difference across the
conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. भी जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो आ साडे कोल एक वायर है, ठीक है, ए ते बी दे विच। हुण इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विचकार जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो दैट इज इक्वल्स टू ऑफ डेल्टा बी, तो वो किहदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होऊगा, कितना करंट उहदे विच फ्लो कर रहे हैं, तो असीं लिख सकते हैं वी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई इंटू ऑफ आर, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटू ऑफ आई इंटू आर, वेयर आर इज अ रजिस्टेंस। आर की है साडे कोले रजिस्टेंस है, जिहड़ा कि रहिंदा साडे कोले, इनू आपां एक कॉन्सटेंट की तरह ट्रीट कर दिंदे आ, पर असीं पढ़िया हैगा भी रजिस्टेंस जिहड़ा हैगा टैंपरेचर दे चेंज होण दे नाल चेंज करदा हैगा। इसे करके असीं पहला कंडीशन की डिफाइन कीती है भी जदों सारियां बाहरलियां कंडीशनस की होणगियां कॉन्सटेंट होणगियां, मतलब टैंपरेचर नू चेंज नहीं करवाना सी, प्रैशर नू चेंज नहीं करवाना, उदों जिहड़ा हैगा ये लॉ फुलफिल हुंदा है। बट अगर टैंपरेचर चेंज हो जूगा जां फिर प्रैशर चेंज हुंदा है जां अदर कंडीशनस चेंज हुंदियां ने, तां फिर साडे कोले ये वाला लॉ फुलफिल नहीं हुंदा हैगा। ठीक है, तो ये सीगा साडा ओम्स लॉ।